खबर है, आपको बता दें रीवा लोकसभा सीट से, जहां पर नीलम अभय मिश्रा जो कि कांग्रेस से लोकसभा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था ईवीएम को लेकर, जहां पर उन्होंने मीडिया में बयान दर्ज कराया कि 60 से 70% जब ईवीएम जमा कराई गई थी तब उसकी बैटरी 60 से 70% चार्ज थी, लेकिन जब खुलवाया गया तो 90% चार्ज मिली। जबकि इसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश गोखले ने बयान दिया है, कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जो मीडिया में आपत्ति दर्ज कराई गई है वह गलत है। ईवीएम मशीन जिनके बदलने का आरोप लगा है वह बदली नहीं है, उनके सभी के नंबर 17C फॉर्म से मेल खा रहे हैं। वहीं बैटरी ज्यादा चार्ज होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब सही है, लेकिन पुनः नीलम मिश्रा ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने फिर से मीडिया में बयान दर्ज कराया है और उन्होंने और अन्य विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीनों को लेकर भी गड़बड़ी को लेकर आशंका जाहिर की है और गड़बड़ी को लेकर वजह भी बताई है। उन्होंने एक बार मीडिया में बयान दिया था कि 5 उनकी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है, बदलाव किए गए हैं, और फिर से उन्होंने, जो कि उप निर्वाचन अधिकारी के बयान के बाद पुनः उन्होंने बयान दर्ज कराया कि मऊगंज, देवतलाव और अन्य विधानसभा सीटों की कुछ ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसको लेकर वह असंतुष्ट है और वह चाह रही है कि उनके साथ न्याय हो और निष्पक्ष तरीके से मतगणना हो। वहीं पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश गोखले ने क्या बयान दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही पुनः नीलम मिश्रा ने क्या कुछ फिर से बयान दिया है वह भी सुनिए। कतिपय मीडिया के माध्यम से ये तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान ईवीएम बदले जाने के संबंध में मीडिया में आपत्ति दर्ज की गई है। तब संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है जिन अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आज दिनांक को मतगणना के दौरान रिटर्निंग अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जो कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उनका नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ईवीएम रैंडमाइजेशन की समस्त सूचियां मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदत्त फॉर्म 17C जो अभ्यर्थियों के पास भी उपलब्ध है में प्रदर्शित ईवीएम एवं मतगणना टेबल पर आई ईवीएम में कोई अंतर नहीं है। अतः ईवीएम बदले जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी पूर्णतः भ्रामक एवं आधारहीन है, इसका जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खंडन किया जाता है। धन्यवाद। बैठियां कम है, बैठियां भी ज़्यादा हो गई उस पर ऑलरेडी 99% और 98% वो तो जितना उसमें है उतना ही रहता है। थैंक यू। नंबर ठीक है, वो तो एकदम एक्यूरेट रहता है, तो उसमें मिलान जब हमने किया तो वो मशीन का नंबर नहीं, जो 17C फॉर्म में नंबर उस मशीन का नहीं है, उसमें डेट भी नहीं निकली। 4 जून का जो नंबर पड़ा था ना कि कितनी ऐसी मशीनें, मतलब आपका आरोप है कि मशीनें बदली गई? 5 मशीनें मिली हैं ऐसी, तो हम ये हर बार घपला नहीं होने देंगे। जो आपको 17C फॉर्म दिया गया था उसका नंबर मैच नहीं हो रहा है। अभी आप क्या पास है वो 17C फॉर्म सबने मिलान किया है। हाँ। और ये जानबूझ के बदमाशी के तहत वोट बढ़ाई गई 20%। किसकी मिलने वाला? 3 दिन जो वो कैमरा बंद था, मैंने कहा ना आपसे पहले भी, 3 दिन सिमरिया सिरमौर त्योंतर का कैमरा बंद किया गया था 2 घंटे के लिए, तभी ये बदमाशी हुई है। जहाँ जहाँ मुझे वोट ज़्यादा मिली थी वहाँ इनने डाइवर्ट किया है वोट को। और अभी आपके मऊगंज विधानसभा में और इधर 3, 4, 5 मशीनें कम से कम नंबर बदले हुए हैं, मशीनें ही बदली हुई। किसकी मनमानी, किसकी और मिली भगत है मैडम इसमें? अरे हो गया, आप सबको मालूम है किसकी मिली भगत है। शासन प्रशासन 4 जगह की ईवीएम बदली हुई है। अभी गुड़ में भी बदली हमने देखी, गुड़ विधानसभा में, मऊगंज विधानसभा में ईवीएम का नंबर बदला हुआ है, तो हम लोगों ने रुकवाया है ना। यहाँ पीछे बैटरी आपने क्या कहा, बैटरी क्या दिक्कत आ रही है? संतोष, क्या दिक्कत है? हमें दो आराम से। हाँ, 99% चार्ज बता रही है। अच्छा, रुकिए वोट जब पड़ी थी हाँ, तो 70% चार्ज थी हाँ, बैटरी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ 99% चार्ज बता रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि 20% वोट बढ़ाए गए बदमाशी करके, और हमें इसका एतराज है और हम इसके लिए हम यहीं धरना देंगे कलेक्टर के सामने बैठ के, क्योंकि हम ये मंजूर नहीं करेंगे। हम मान ही नहीं सकते कि जनता ने जनार्दन मिश्रा को वोट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं, इनने कांग्रेस की वोट डाइवर्ट कर दी है बीजेपी में। इस बार बहुजन को छोड़ दिया, कांग्रेस की वोट कर दी। इनको मालूम है कांग्रेस में वोट पड़ी और इतनी कम वोटिंग हुई, सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी को इतनी वोट मिली हो, है ना। तो आगे हम बढ़ने नहीं देंगे ईवीएम को। देखते कैसे चुनाव होता है, हम यहीं बैठेंगे, देखते कैसे होता है। कलेक्टर क्या कह रही है? कलेक्टर मिल ही नहीं रही, यहाँ से वहाँ घुमा रही है और बोल रही है कि वो हमने ये रिक्शा लगाया, फलाना लगाया, परेशान किया जा रहा है। मुझे पैदल बुलाया गया, 4 किलोमीटर में अंदर आई हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ रुकवा दी। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की,
तो अगर इस टाइप से भेदभाव होगा तो क्या मतलब शासन प्रशासन का? इससे अच्छा है कि चुनाव नहीं कराते। इनको अपनी सीट वैसे ही बना लेनी है, जब चाहे 300 दबा लें चाहे 500 दबा लें। तो हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ की मेहनत करके, यहाँ पागल खाने हैं। हम चुनाव नहीं होने देंगे, हम आगे नहीं देखे, बढ़ने नहीं देंगे। देखते कैसे बढ़ाते हैं चुनाव। क्या मानती रीवा डीएम पे कुछ आरोप? डीएम तो मिली हुई है पूरी, डीएम ही तो मिली हुई है पूरी, सीधी सी बात है। पिछला चुनाव में भी गद्दारी हुई है, इस चुनाव में भी हुई है। पिछले चुनाव में प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, 12 बजे रात तक बैठे रह गए। उसके बाद इस बार भी यही धांधली चल रही है। आपने कहा कि ईवीएम बदली हुई है, तो कैसे पता चला? क्या रीवा विधानसभा के मतदान क्रमांक 10 में अभी हम लोग शिकायत करके आए हैं, उसका नीचे आशीष 17 सी दिया गया है, उसमें नंबर गलत है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।